नमस्ते जी। तो आज का जो टॉपिक है वो दिल के बहुत ही क्लोज़ है और वो इसलिए क्योंकि मैं हमारे इंडिया हाइक्स के ट्रैक के बहुत ही फेमस बेस कैंप में हूँ जो कि है लोहाजंग। अब लोहाजंग की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी कंट्री के दो बहुत ही फेमस ट्रैक्स का बेस कैंप है। पहला ट्रैक है रूपकुंड जो कि अपने स्केलेटन लेक के लिए, बेदनी बुग्याल, आली बुग्याल, पातर नचोनी जैसी कैंप साइट के लिए बहुत ही फेमस है। और दूसरी तरफ पे है हमारा ब्रह्मताल ट्रैक जो कि अपनी हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स के लिए, सनसेट के लिए, नंदा घुंटी त्रिशूल के व्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस बेस कैंप के बारे में मैं आपको 5 इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो कि आप इस जगह पे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे इन चीज़ों के बारे में और डीपली जानकारी जानने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोहाजंग इंडिया हाइक्स का बर्थ प्लेस है। अब ये सुन के ही बहुत अच्छा लगता है और 2008 में यहाँ पे एक ट्रैक डॉक्यूमेंट किया गया था जो कि है रूपकुंड ट्रैक। और जब उस ट्रैक के बारे में इंटरनेट पे स्टोरी डाली गई तो वो बहुत फेमस हो गई एंड बहुत सारे लोग ट्रैक करने आने लगे और बाकी सब तो हिस्ट्री है। आज के डेट में अगर हम इंडिया हाइक्स के ट्रैक्स की बात करें तो कश्मीर से लेके, हिमाचल से लेके, उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल में हर जगह ट्रैक्स ही ट्रैक्स हैं। और इन सभी जगहों की शुरुआत, इन सभी ट्रैक्स की शुरुआत लोहाजंग से हुई थी। तो मैं आपको कहूँगा कि जब आप लोहाजंग आते हैं इस स्टोरी के बारे में थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करें। सेकंड है कि लोहाजंग की कहानियाँ बहुत फेमस हैं। अब चाहे आप रूपकुंड ट्रैक करो, चाहे आप ब्रह्मताल ट्रैक करो, ट्रस्ट मी आपका ट्रैक खत्म हो जाएगा बट कहानियाँ नहीं खत्म होंगी। इनफैक्ट लोहाजंग से होते हुए एक यात्रा जाती है जिसका नाम है राजजात यात्रा, नंदा देवी राजजात यात्रा, जो कि 12 साल में एक ही बारी होती है। और इस यात्रा की कहानी आपके रूपकुंड के हर एक कैंप साइट के साथ होते हुए निकलती है। तो चाहे आप ब्रह्मताल पे हों या रूपकुंड पे हों, मैं कहूँगा कि आप अपने लोकल गाइड से या फिर अपने ट्रैक लीडर से इन कहानियों के बारे में और डिटेल में बातें करें। और कहानी आपको लोहाजंग से ही शुरू करनी पड़ेगी क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और वो कहानी आपकी बेस कैंप पे आके ही ख़त्म होगी। नेक्स्ट है कि आपका लोहाजंग लॉर्ड कर्जन ट्रेल के लिए भी फेमस है। अब आपको बताना चाहूँगा कि देन द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन उस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे थे और उन्होंने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर लंबा ट्रैक किया था जो कि ग्वालदम से शुरू हुआ, लोहाजंग पहुँचे और यहाँ से होते हुए वो कुंवारी पास एंड तपोवन में जाके उन्होंने वो ट्रैक ख़त्म किया। और ये एपिक ट्रेल लोहाजंग से होते हुए तपोवन जाती है। इनफैक्ट जब आप इंडिया हाइक्स के बेस कैंप में आएंगे तो वहीं बालकनी से खड़े होकर आपको लॉर्ड कर्जन ट्रेल बिल्कुल 10 मीटर नीचे दिख जाएगी। तो ये एपिक ट्रेल के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप लोहाजंग ज़रूर आएँ और इस कहानी के बारे में ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है कि मैं आपकी जानकारी के पहले बताना चाहूँगा कि लोहाजंग एक्चुअली में एक पास है। इनफैक्ट ये एक जंक्शन भी है जो कि आसपास के 5 गांव को कनेक्ट करता है। तो लोहाजंग से अगर आप रोड पकड़ के थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो 5 किलोमीटर पे बांक गाँव आता है जो कि वैली में नीचे उतर के जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गाँव है। अगर आप लॉर्ड कर्जन ट्रेल ले लेते हैं तो आप दीदना गांव पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा लोहाजंग से ऊपर जाएंगे तो आधे किलोमीटर पे खुराली गांव है। और अगर आप रूपकुंड की शुरुआत की तरफ यानी कि रूपकुंड के स्टार्टिंग पॉइंट जाएंगे तो रास्ते में 2 और गांव आते हैं, कुलिंग एंड वान। तो ये पांचों के 5 गांव बहुत ही खूबसूरत जगह पे लोकेटेड है और ये लोहाजंग से कनेक्ट होके ही आगे जाते हैं। एंड लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोहाजंग एक्चुअली में एक गाँव नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक मार्केट एरिया है जहाँ पे आपको ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट बेसिक हेल्थ केयर, बाल कटाने का दुकान, छोटा रेस्टोरेंट, ढाबा या फिर आपके जनरल स्टोर और ऐसी कई सारी यहाँ पे दुकानें हैं। इनफैक्ट जब भी मैं यहाँ पे वॉक करता हूँ तो मुझे तो मालगुडी डेज़ की याद आ जाती है जहाँ पे हर एक इंसान की, हर एक दुकान की अपनी अलग सी कहानी है। तो जब भी आप लोहाजंग में आए, बेस कैंप में फ्रेश होने के बाद एक छोटा सा वॉक ज़रूर करके आएँ, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग क्या हैं और यहाँ का कल्चर क्या है। तो इस वीडियो में लोहाजंग के बारे में सिर्फ इतना ही। मैंने आपके साथ 5 पॉइंट्स शॉर्ट में शेयर करे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जगह पे खुद आएँ और इन बातों के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ट्रैक ख़त्म हो जाएगा पर कहानियाँ नहीं। तो खुद आइए और लोहाजंग के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करें। अभी के लिए अलविदा। मैं दोबारा लौटूंगा और ज़्यादा ट्रैक से रिलेटेड वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।